हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आता है पेशेंट। तो नहीं जानते कौन होता है पेशेंट, क्यों उसे हम पेशेंट बोल रहे हैं और साथ ही साथ उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्यों उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गंवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होमियो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी एक बहुत ही बढ़िया साइंस है जिसके अंदर एक फिलॉसफी भी है। इस फिलॉसफी में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि पेशेंट क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, उनके बीच किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो ये एक नॉलेज है फॉर द न्यू होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जो आगे प्रैक्टिस की फील्ड में उतरेंगे और वो पहचानेंगे कि पेशेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें मरीज। जब भी कोई आपके पास आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो वो जो पेशेंट है वो किन मायनों में आप उन्हें कह सकते हैं कि वो एक मरीज है। जो भी कोई किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, बीमारी के ओरिजिन अलग अलग होते हैं। लाइक कुछ लोग भाई फिजिकली तौर पे बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, यानी उनके शरीर में कोई चोट लगी है, कोई उनको किसी चीज़ से दिक्कत हो गई है और इस तरह उनको फिजिकली कंप्लेंट से। लेकिन कुछ लोग मेंटली सफ़र करते हैं, उनको दिमाग की कोई बीमारी हो गई है, किसी चीज़ से परेशान है, कुछ बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो इस तरह से जो एक मरीज होता है वो होता है जिसे आपकी ज़रूरत है। यानी मरीज एक ऐसा पर्सन है, आप हर पर्सन को मरीज नहीं कह सकते हैं। आपको इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि मरीज एक ऐसा पर्सन है जो मदद ढूंढ रहा है चारों ओर, कि हमको कुछ तो हो गया है, हम किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं और अब हम क्या करें। तो इस तरह की फीलिंग्स रहती है मरीज के अंदर। और जो पेशेंट होता है वो चाहता है कि कोई उसे मिले जो उसकी इन तकलीफ़ों से उसे निजात दिला दे, और इन तकलीफ़ों से निजात दिलाने वाले को वो ढूंढने लगता है। जब वो ढूंढता है तो उसके दिमाग में भी कुछ बातें रहती हैं। सबसे पहली बात कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो पहले तो इत्मीनान से बैठकर, शांति से बैठकर उसकी सारी परेशानियों को सुने, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। मरीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस करता है। ज़रूरी नहीं कि उसको जो चोट लग रही है उससे ही उसे दर्द हो रहा है, या फिजिकली जो भी उसको बीमारी हुई सिर्फ उससे दर्द है। उसको फिजिकल के साथ साथ मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली ये सारे तरह के पेन साथ में मिलते हैं जब भी वो फिजिकली इल हो जाता है। तो कैसे, जैसे आप बीमार हैं, अब आपके घर में कोई फंक्शन है या आपको अपना डे टू डे एक्टिविटी तो करना है। कोई आप काम करते होंगे, कोई जॉब करते होंगे, कोई बच्चा होगा पढ़ाई करता होगा, कोई हाउसवाइफ होंगी अपने घर का काम करती होंगी। तो जब आप बीमार हैं तो आपका वो काम रुक जाता है। आप उतनी एफर्ट से, उतनी पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाते क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। आप मेंटली सोचेंगे, मेंटल लेवल पे भी आपको इफेक्ट पड़ेगा कि अरे मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है। और चूंकि जो लोग इस काम के लिए पेड हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, उनको फाइनेंशियली तौर पर भी इफेक्ट पड़ेगा कि उनके फाइनेंस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। कई बार भी उनका बॉस है, ऑफिस में कुछ है, तो उसकी वजह से उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जो एक पेशेंट है, जो एक मरीज है, सिर्फ फिजिकली इल नहीं होता है, वो इतनी सारी चीज़ों से एक साथ सफ़र कर रहा होता है। और अब वो इन सारी सफरिंग से निजात पाने के लिए एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा होता है जो उसको इस प्रॉब्लम से निजात दिला दे, यानी कि वो एक डॉक्टर की तलाश में है। तो ये जो मरीज है जब डॉक्टर के पास आता है तो वो चाहता है कि डॉक्टर उसकी समस्या को समझे और जल्द से जल्द उसे इस प्रॉब्लम से निजात दिला दे। इसी में कई पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसे हाइपर एक्टिव टाइप के होते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि बस एक दिन में ही मैं ठीक हो जाऊं।
कुछ पेशेंट होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें हुआ क्या है, बस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटी जो रूटीन था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। कुछ पेशेंट इस टाइप के भी होते हैं जो विलिंग ही नहीं होते हैं कि हमको ट्रीटमेंट कराना है, जैसे खास तौर पे जो एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट नशे के जो मरीज होते हैं, ऐसे लोग, ये इनके फैमिली वाले चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो ये मरीज की कैटेगरी होती है। और पेशेंट को अगर आपने पहचान लिया तो पेशेंट का जो मेन मोटो होता है वो होता है कि कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो उनका फाइनेंस वाइज भी ठीक हो, मतलब उनको बहुत ज़्यादा उनके पैसे खर्च ना हो, साथ ही साथ वो उस गुड अमाउंट ऑफ मनी में उन्हें गुड सर्विस प्रोवाइड करे और गुड मेडिसिन दे ताकि वो मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये एक पेशेंट होता है, मरीज होता है जो कि इस तरह की धारणा को लेके, इस तरह की सोच को लेके अपनी बहुत सारी सफरिंग से परेशान होता है। तो जब भी हम किसी पेशेंट से मिलें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप उसे बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उसके सिर्फ फिजिकल इलनेस नहीं, ये जो और मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल, मेंटल लेवल, आपका सोशल लेवल कि वो और लोगों से मिल नहीं पा रहा सोशली, भाई फैमिली में भी कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि मैं डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो इन सब सफरिंग से कैसे निजात पाए। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था होम्योपैथिक फिलॉसफी से रिलेटेड, और जो होम्योपैथिक के स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर से इस टॉपिक को समझ रहे होंगे कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो ये था हमारे होम्योपैथी के न्यूली स्टूडेंट्स के लिए जो अब आगे जाकर प्रैक्टिस में जाएंगे, और उनके लिए एक छोटी सी गाइडेंस। आई होप आपको हेल्प किया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और टॉपिक्स होम्योपैथी से रिलेटेड बनाऊँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊँ या सिर्फ डिजीज रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।